हर पार्टी आने के बाद मुकर जाती है। जो वादे अभी करते हैं वो वादे बाद में पूरे करेंगे कि नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर पार्टी आने के बाद तो पब्लिक को मुड़ के देखती भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार चुनाव का सच जनता की जुबानी कार्यक्रम के तहत विकल्पवाणी टीम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है। आज हम जसोला गांव में हैं, जो इस दिल्ली में पड़ता है। आपको पता ही है, देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरी हुई हैं और हर जनसभा में वो महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आज हमारे साथ इस गांव की कई महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सत्ता में आने के बाद जो चुनावी राजनीतिक पार्टियां हैं क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगी। इसी विषय को लेकर आज विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे सीधी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। क्या इस चुनाव में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का सत्ता बने, क्या आपको लगता है कि वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर पार्टी आने के बाद मुकर जाती है। जो वादे अभी करते हैं वो वादे बाद में पूरे करेंगे कि नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर पार्टी आने के बाद तो पब्लिक को मुड़ के देखती भी नहीं है। जब जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी होती है। अब जैसे लेडीज़ हैं, बाहर काम करने जाती हैं, यहाँ भी जैसे रात हो जाती है, कहीं रात में महिलाएं जा रही हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे कि महिलाएं सुरक्षित मतलब निडर होकर कहीं भी आ जा सकें। ऐसा कुछ होता नहीं है जी। वादा तो बहुत बड़े करते हैं नेता, वो होता नहीं है। एक चीज़ और मेरे को अब समझना है, जिस तरह से आप देखें अभी इस लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टियों ने उतारा है जिन पे महिलाओं से जुड़े बहुत गंभीर मसले या आरोप उनके ऊपर हैं, लेकिन बावजूद उनको टिकट मिला है। क्या वो लोग सत्ता में आएंगे या उस तरह की राजनीतिक पार्टी एक अपराधी को टिकट देंगे, तो क्या लगता है कि वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? जो पहले से ही महिलाओं के विरोधी हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर चुके हैं, उनसे आगे कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम। और वैसे जब टिकट दिया जाता है तो किसी से पूछा ही नहीं जाता, वो अपनी मर्जी से देते हैं। किसी मतलब पब्लिक का उसमें कोई रोल नहीं होता और आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या सुरक्षा देंगे, क्या नहीं देंगे। और ऐसे लोगों को पहली बात तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। मिल भी जाता है तो किस बेस पे मिलता है ये तो पब्लिक को पता ही नहीं होता, और ना ही पब्लिक उनसे कोई सवाल कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है उसका आंसर हमें मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अभी जो भी वादे करते हैं वो सारे झूठे होते हैं, और आगे जाकर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जो सत्ता में आ रहे हैं, जिनको टिकट दिया जा रहा है, उनसे जिस क्षेत्र में दिया जाए उसकी जनता को पता ही नहीं होता कि वो किस बेस पे उसको टिकट मिल रहा है। एक जो आपने एक सवाल उठाया, जो कि तमाम तरह के से उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है, क्या लगता है कि उम्मीदवार को खड़ा करने से पहले जनता की राय लेना कितनी ज़रूरत है? जनता की राय लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चुन के आएगा वो जनता के बीच ही तो काम करेगा, और जनता ही उनको जिताएगी। और जनता के लिए अगर वो काम ही नहीं करेगा तो उसके जीतने का काम कोई फ़ायदा नहीं है ना। और ऐसा उम्मीदवार खड़ा होता है कई बार कि हमें पता ही नहीं होता है कि वो है कौन, हम उसे जानते ही नहीं हैं। जब सामने वोट लेने के लिए आते हैं तब हमें पता चलता है। तो कम से कम एक बार हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे इलाके का कौन खड़ा हो रहा है। एक सवाल और आपकी बातों से निकल के आता है, जिस तरह से आजकल चुनाव में हम देखें बड़े बड़े पैसे खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक इतना करोड़ों रुपए दारू पे भी खर्च हो रहे हैं ना, पैसे बट रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं। जब इतना कोई पैसा खर्च करेगा, क्या वो जनता के हित में काम करेगा? उसके पास पहले ही इतना पैसा है, और फिर वो पैसा कहाँ से आता है हमें क्या पता। हमें तो यही पता है कि भाई अब वो खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को तो मिलता नहीं है। आम आदमी को तो वो पैसा मिलता नहीं है। वो पैसा तो कौन खाता है? जो उनके सपोर्टर होते हैं,
उन्हीं को मिलता है, जो उनकी रैलियों में जाते हैं उनको मिलता है। जनता के लिए तो काम नहीं होता है। हाँ, होता होगा, जो कुछ चुने हुए लोग हैं उनके लिए होता होगा। मैं भी यही सोची कि क्या नाम है, जब वो वोट लेते हैं, जब तो हाथ पैर जोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब वोट होती है वो जीत जाता है, उसके बाद तो यही नहीं देखता कि जनता कहाँ पड़ी है, हम कहाँ पड़े हैं। और जो पैसे आते हैं काम के लिए वो अपनी जेब में, बाकी जनता जाए भाड़ में। दोस्तों, एक बात तो समझ में आता है, चाहे महिलाएं हों या चाहे देश के तमाम मज़दूर हो, किसान हो, आम नौजवान हो, सभी को चिंता सताती है कि चुनाव के बाद क्या उनके हालात बदलेंगे। लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक ये अनुभव रहा है, चुनावी वादे सिर्फ चुनावी वादे ही तक सीमित रहते हैं, ज़मीनी स्तर पे वो सामने नहीं आते हैं। महिला सुरक्षा की बात तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तमाम राजनीतिक पार्टियां कई ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारी हैं जिन पे खुद कई ऐसे अपराध महिलाओं पे, महिला हिंसा के अपराध उन पे लगे हुए हैं, उसके बावजूद उन्हें टिकट मिला है। तो क्या वो सत्ता में आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल माया जी ने उठाया कि किस व्यक्ति को इस मैदान में, राजनीतिक के मैदान में, लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, जनता से पूछा ही नहीं जाता है। उसे एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जाता है, या वो टिकट खरीद के आए या अपने हाईकमान की वफादारी करके आए, वो आता तो है लेकिन जनता के दुख दर्द में वो खड़ा नहीं होता है। तो ये समझ में आता है कि जनता के पास चुनाव में सिर्फ मतदान करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये भी समझ में आता है कि जो वादे हैं महिलाओं सुरक्षा के, वो शायद चुनाव के बाद भी पूरे नहीं होने वाले। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।